तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। इरादे मजबूत होने चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए, बी पॉजिटिव रहिए और जुट जाइए और एक ही काम कीजिए जो आपका लक्ष्य है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बसाए रहिए कि मुझे करना क्या है। वो आपके सपने, आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए। एंड हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और कैलकुलस की कक्षा के अंतर्गत ये है भाग 21। और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो पीछे की वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन दिए थे, इन 4 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। मुकुंद सर की फौज करेगी मौज, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन हम लोग फटाफट से लगा लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये वाला सवाल बहुत ही सिंपल है। लास्ट वीडियो में मैंने भी बात की थी, यहाँ पर लास्ट वीडियो में याद होगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे था, मतलब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, सेम वही चीज़, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1 के स्थान पे हम tan 45 लेते हैं। और tan a माइनस बी का अगर फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, दोनों में हमेशा इस तरफ हर में लेफ्ट साइड में 1 आता ही आता है। तो इस 1 को कुछ नहीं करेंगे, इस x के साथ हम 1 ले लेंगे और 1 के स्थान पर हम tan 45 रखते हैं। फिर x को हम tan a मान लेंगे। तो यहाँ से हम कितना करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से इस सवाल को अप्रोच रहेगी। इस सवाल को इस तरीके से लेने वाले हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स, सिंपल। देन 1 के स्थान पे tan 45 रखते हैं, तो y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर 1 के स्थान पे आप tan 45 रखिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती ना, सो 45 यानी π/4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan π/4 माइनस एक्स और 1 प्लस tan π/4 इंटू का x, इतना लेने वाले। देन यहाँ पर आप सिंपली x को मान लेंगे। x को हमने माना, x बराबर माना x बराबर, ठीक है, लेट इट बी माना x बराबर tan a, सिंपल। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, tan यहाँ लाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा सिंपली। सो a बराबर हम ले रहे हैं tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखते हैं, x का मान रख लीजिए आप, सो हमारे पास y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स एंड tan π/4 माइनस का tan a अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू का tan a, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला इस हिसाब से बन रहा है, इसको आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया इस जगह पर, ठीक है, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी tan π/4 माइनस का tan a है, तो ये tan π/4 माइनस a आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना ले रहे हैं अगर हम बात करें, तो ये हो रहा है हमारे पास tan इनवर्स tan π/4 माइनस का a, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर बना लिया। अब tan इनवर्स से tan हटेगा, सो y बराबर हो गया π/4 माइनस का a एंड a के स्थान पर हम रखेंगे tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस का tan इनवर्स x, सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ले लेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर, और ये आएगा आपका d अपॉन dx π/4 माइनस d अपॉन dx एंड tan इनवर्स x, ठीक है। ये हमारा सिस्टम इतना चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। π/4 अचर पद है तो कांस्टेंट के लिए हो जाएगा सिंपली 0 माइनस tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से आपको फाइनल आंसर dy अपॉन dx बराबर मिल जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल सवाल है। लास्ट क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये पार्ट 21 है तो पार्ट 20 का था जो इससे पहले वाला वीडियो, उसका लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम चीज़ थी। वहाँ पर पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा देखो, आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था, अगर x जो है
एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो उस केस में साइन आता है। और अगर यहाँ पर देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब दोनों चीज़ें प्लस प्लस में हैं, दोनों चीज़ें प्लस प्लस में हैं, तो उस केस में हम 10 लेते हैं। उस केस में क्या लेते हैं, अगर प्लस की चीज़ हो रही है, जैसे यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, तो दोनों ही केस में हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से मैं वो सारणी थोड़ा सा याद दिला दूं। आपको याद होगा सारणी किस प्रकार से थी कि अगर दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो हम x बराबर लेते हैं a tan a। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला था हमारा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव हो रहा है उस केस में हम x के स्थान पर रखते हैं a साइन a। ठीक है, और अगर हम बात कर लें ए स्क्वायर अगर निगेटिव हो जाए, अगर ए स्क्वायर निगेटिव हो जाए तो उस केस में हम रखते हैं ए सेक ए, सिंपली। अब देखो अगर हम ए की वैल्यू 1 कर दें, ए की वैल्यू 1 करने का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 1 है तो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में x बराबर हो जाएगा सिंपली tan a। ठीक है, और अगर हो जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा x बराबर साइन a, क्योंकि a की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उस केस में एक्स स्क्वायर, दोनों चीज़ें पॉजिटिव तो tan की बात करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव तो साइन की बात करेंगे, और अगर 1 निगेटिव हो गया, 1 निगेटिव होने का मतलब ए स्क्वायर निगेटिव हो गया तो उस केस में हम सेक की बात करेंगे, सिंपली। तो ये आपको सारणी अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, बार बार ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आप वो चीज़ रिमेंबर, आपको वो चीज़ मेमोराइज रहेगी, वो चीज़ आपको ध्यान बनी रहेगी। ठीक है, मेन बात होता है फोकस, मतलब फोकस का मतलब ये कि आपको वो चीज़ फोकस आपको क्लिक करी रहेगी, भैया हाँ ये होता है। ठीक है, ये चीज़ आती है कि नहीं आती, मेन बात ये होती। ठीक है, समझना है मेरी बात को। कहने का मेन मतलब ये है कि आप रट्टा भी ना मारें, आपको चीज़ याद भी बनी रहे, मतलब कि पेपर हैं और अगर आपको चीज़ याद नहीं आ रही है और आपने मेहनत की है तो वो मेहनत किसी काम की नहीं रही। समझना बात को, वही चीज़ हो जाती है कि अगर आपने पूरी मेहनत की और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसको आप लगा नहीं पाए, तो फिर किस बात की मेहनत आपने की। समझना इस बात को। तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसके लिए अगर आप 1-2 बार पढ़ लो, जिसको हम कह देते हैं रट्टा मारना, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उस चीज़ को बार बार ध्यान दे लो, आप अपने सामने लिख के रख लो और बार बार आपकी नज़रें उस पर जाएंगी, तो वो अपने आप ध्यान में बना रहेगा। मेन बात ये है, रट्टा मारना आप एक निगेटिव वर्ड की तरह देखते हैं तो उसको उस तरीके से नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ रही। मेन बात ये होती है, मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया क्या कि अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव तो tan की बात करेगा, x अगर निगेटिव तो साइन की बात करेगा, a या फिर 1 अगर निगेटिव तो सेक की बात करेगा। बस सिंपल यही तो है, और कुछ है भी नहीं है भैया, समझो इस बात को। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं था, क्वेश्चन में यहाँ पर निगेटिव था। ठीक है, तो अगर हम बात करें देखो यहाँ एक्स स्क्वायर निगेटिव तो साइन की बात करते हैं, दोनों चीज़ें पॉजिटिव तो किसकी, tan की बात करते हैं, और अगर x निगेटिव तो साइन की बात करते हैं। बस इतनी सी तो कहानी है, और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधी बात कि अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव तो हम साइन की बात करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर आप x के स्थान पर साइन लेंगे, तो यहाँ पर आपने ले लिया भाई, माना x बराबर साइन a, और अगर हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स x। ठीक है, अब सिंपली ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं और आपको मिल जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स 2x के स्थान पे साइन ही आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें, आपको पता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है भाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कैसे होता है, ठीक है ना, और वर्गमूल है और आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर, और वर्गमूल और वर्ग है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए, तो इस जगह पर क्या आएगा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही होता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आता है भाई, ये आता है। इतनी बात सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करते हैं कॉस इनवर्स 2 साइन ए, और इसकी जगह कितना आ रहा था, ये देख पा रहे थे कॉस ए आ रहा था।
ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का यानी साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स साइन 2a, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनना चाहिए, तो साइन को कॉस में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दो। कैसे बदलें, अगर यहाँ साइन है तो साइन को आपको कॉस में लाना है, तो ध्यान दो, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कॉस 90 माइनस थीटा कर लीजिए। अब 90 माइनस थीटा क्यों, क्योंकि 90 में चेंज होता है, 90 माइनस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। इसका मतलब क्या कि साइन को अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा को अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई। अगर लिखी चीज़ है, मान लीजिए ऐसा लिखा है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और इस थीटा के स्थान पे बस आपको क्या रख देना है, थीटा के स्थान पे हमारा ये 2a हो रहा है ना, तो यानी कि साइन 2a है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 2a, और 90 कितना है, 90 होता है π/2, तो बस साइन 2a को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस का 2a। बात समझ गए होंगे इतनी, है ना। तो चलिए, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा cos इनवर्स cos π/2 माइनस का 2a सिंपली, और cos इनवर्स से अब यहाँ से cos हटा सकते हैं, सो y एंड ये हमको मिल जाएगा π/2 माइनस का 2a, एंड a के स्थान पे कितना आना है भैया, साइन इनवर्स x आना है ना, तो π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, क्लियर बात है। 2 और आएगा, 2a था ना, तो ये आएगा आपका 2 साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। हाँ, x के सापेक्ष हम अगर अवकलन करते हैं यहाँ से, तो हमको कितना मिलेगा, dy/dx बराबर d/dx एंड π/2 माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, एंड d/dx एंड साइन इनवर्स x, चूंकि π/2 है कांस्टेंट तो इसका हो जाएगा 0, एंड साइन इनवर्स x का आपको याद रखना है 1/√1 माइनस x², ठीक है। थोड़े साफ कर लें, तो देखिए आपको कितना मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से, जैसे मैंने आपसे कहा कि dy/dx बराबर अचर पद का हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस का x², तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर -2/√1 माइनस x² करके, ठीक है। तो भैया ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा सभी का निवारण मिलेगा मुकुंद सर की कक्षा में, क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा देर ना लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं हम लोग। आइए आइए मुकुंद सर की कैलकुलस की कक्षा में आइए और 2 रुपए की पुड़िया लेके जाइए, अवकलन सीख के जाइए। चलिए मजाक को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। देखो 1 + x² अगर दोनों चीजें पॉजिटिव हो रही हैं तो उस केस में हम 10 की बात कर लेते हैं। तो सिंपली आपको 10 रखना है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आप ले रहे हैं माना x बराबर 10a, और x बराबर 10a हो रहा है यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया मेरे, ये आ जाएगी प्यारे tan इनवर्स x, ठीक है, लाल पीले गुलाबी नीले। चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस x के स्थान पे आना है tan² a एंड माइनस का 1/x के स्थान पर आएगा tan a। अब एक बात समझो, 1 + tan² a क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है sec² a। कैसे होता है समझ लो। देखो आपको याद होना चाहिए कि sec² थीटा माइनस का tan² थीटा बराबर 1, तो सिंपली हम कहते हैं कि sec² थीटा बराबर हो जाता है 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² की जगह आ जाएगा सिंपली sec²। अब चूंकि ये वर्गमूल है, तो ये कितना sec थीटा ही बचेगा कि नहीं, समझना बात को, ठीक है। कहने का मतलब आपको दे दिया है 1 + tan² a, क्लियर बात है। अब tan² a है तो 1 + tan² के साथ होता है हमारा sec², तो ये होता है sec² a, और ये वर्गमूल है तो वर्गमूल और वर्ग दोनों हटेंगे तो बचेगा sec a, ठीक है, और माइनस का 1 है। इसके बाद आप सिंपली साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है समझ लेते हैं। यहाँ पर तो वैल्यू हो जाएगी ये tan इनवर्स
तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू अगर मैं बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना हो रहा था, ये हमारे पास सेक ए हो रहा था, है ना। तो सिंपली सेक ए और ये आएगा माइनस का 1 अपॉन में टेन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन कॉस में इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन टेन ए का हो जाएगा हमारा सिंपली साइन ए अपॉन कॉस ए। इस वाले पोर्शन में हम लेंगे एलसीएम, तो टेन इनवर्स ये निकल के आएगा 1 माइनस का कॉस है और अपॉन में कॉस है, ठीक है, ये एलसीएम निकल के आएगा। इतनी बात क्लियर है। और ये नीचे वाला पता है आपको, ये भिन्न, ये वाली नीचे वाली भिन्न, ये पलट दे जाएगी, तो कॉस ए ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन ए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, ठीक है। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस ए एलसीएम आएगा 1 आएगा, माइनस कॉस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। और नीचे वाली जो भिन्न है वो सिंपली हम पलट देंगे, तो कॉस ए बटे साइन ए, एंड कॉस ए से कॉस ए हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो ये हमारा y बराबर यहाँ पर बच रहा है टेन इनवर्स एंड 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब देखो ये क्या अभी कुछ और इसका होगा, बिल्कुल होगा कि 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है, हाँ सिंपली। तो आपको कॉस की वो वैल्यू रखनी है ताकि 1 कैंसिल आउट हो सके, और साइन की वैल्यू रखनी है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या रख रहे हैं, कॉस 2 थीटा बराबर कितना, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ये इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर हम थीटा 2 थीटा के स्थान पे, 2 थीटा के स्थान पे थीटा रख देते हैं, 2 थीटा के स्थान पे थीटा रख देते हैं, तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला जो बनने वाला है कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड यहाँ पर साइन थीटा के लिए हम रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। थीटा के स्थान पे ए ले लेना है, बस सिंपल। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से आपको कितना मिल रहा है अगर हम बात कर लें तो ये हो रहा है हमारे पास सिस्टम y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस है ना, माइनस का अंदर गुणा भी कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, कॉस ए के स्थान पे कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। तो ये आएगा, अब माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो वो जो एक है वो माइनस का हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर जो सिस्टम था वो प्लस का हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। 1 माइनस 1 प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम क्या था, ये ऐसे था, यहाँ माइनस था। अब इस वाले माइनस का इसके साथ अंदर गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में हम ले रहे हैं 1 माइनस 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 आएगा सिंपली। और यहाँ पर साइन ए के स्थान पर हम ले रहे हैं 2 साइन ए बाई 2 इंटू का कॉस ए बाई 2। भैया मैं एक एक स्टेप एकदम स्लोली बेबी स्टेप लेके चलता हूँ। बेबी सोना नहीं कहूँगा, ठीक है, वरना तुम लोग की नीयत बिगड़ जाएगी। बेबी सोना रात को चिल्लाओगे, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक एक छोटे छोटे कदम, एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्टेप लेके मैं चलता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। तो भैया समझो, ठीक है, हाँ, और मेहनत करो थोड़ी सी। सो ये y बराबर 1 से 1 हम लोग हटा रहे हैं, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 2 साइन ए बाई 2 इंटू का कॉस ए बाई 2। प्यारो, ठीक है ना। ओके भाई, चलो, तो 2 से 2 हमने सिंपली काट दिया, अच्छी बात है। साइन ए बाई 2 से एक साइन ए बाई 2 यहाँ से कट जाएगा, अच्छी बात है। ऊपर बचेगा साइन ए बाई 2, नीचे बचेगा कॉस ए बाई 2, साइन बटे कॉस हो जाता है 10, 10 इनवर्स से आपका 10 कट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं भाई, ये हो रहा है हमारे पास 10 इनवर्स साइन ए बाई 2 अपॉन में कॉस ए बाई 2, एंड साइन अपॉन कॉस हम ले रहे हैं 10 इनवर्स 10 ए बाई 2, 10 इनवर्स से 10 हमने हटाया, सो y बराबर हो गया a बाई 2, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 और a के स्थान पर आएगा 10 इनवर्स कुल मिलाकर x, ठीक है। अब सिंपली क्या बचा, कुछ नहीं, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो dy अपॉन dx बराबर 1/2 बाहर आएगा, d अपॉन dx एंड 10 इनवर्स x। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा,
1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई dy/dx बराबर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। इसी के साथ हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मैं यही कहता हूं कि भैया मैथ को बहुत ही प्यार से इश्क लगा के सीखते जाओ, मजा आता जाएगा और मौज आती जाएगी, क्योंकि मुकुंद सर की फौज करेगी मौज। और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर x आपका निगेटिव है तो उस केस में हमको साइन के बारे में चर्चा कर लेनी है, ठीक है। और ए भी दे दिया तो यहाँ पर इसका मतलब ए भी लेंगे। यहाँ पर सिंपली माना x बराबर a साइन ए, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हमने निकाली तो a जाएगा बटे में, स्मॉल a बटे में आएगा, तो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, कुल मिलाकर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, y बराबर टेन इनवर्स और ये हो रहा है a साइन a और अपॉन में a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, और आपको यहाँ x स्क्वायर दिया है तो x के स्थान पे a साइन ही आएगा। अब x स्क्वायर है और वहाँ a x के स्थान पे a साइन है, यानी क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, सिंपल एज दैट, है ना। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर a आएगा, ठीक है ना भैया। हाँ भाई ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है तो या इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए का भी और साइन ए का भी सिंपली हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर आपको कॉमन निकालना है, ए स्क्वायर कॉमन निकालने पर ए स्क्वायर रहेगा और अंदर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है वर्गमूल हो जाएगा तो ए कॉस ए बचेगा। बात समझ में आई। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है हमारे पास। यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये सिस्टम, यहाँ पर आपका ए कॉस ए बचने वाला है इसलिए मैं कॉमन डायरेक्ट कर रहा हूँ। कैसे कि यहाँ पर आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अच्छी बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब वो कैसे है ये समझा भी देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वो दिक्कत ना आए, ठीक है ना। हाँ तो ये ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। अच्छा एक बात समझो भाई, जो लोग कहते हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर क्या ये फुद्दू सी छोटी सी बेकार सी चीज़ें आप बार बार स्टेप करते रहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये चीज़ डायरेक्ट नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। वो बायोलॉजी नहीं ले सकते लेकिन उनको मैथ भी मतलब मैथ उनको लेनी पड़ गई है, बायोलॉजी ले नहीं सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी में और ज़्यादा हालत ख़राब है। तो ये हर तरीके का स्टूडेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी दिक्कत ना हो किसी को। फिर आप लोग समझदार हैं ही हैं, थोड़ा सा सबको मेंटेन करके हमको चलना पड़ता है। अच्छा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली ये आएगा आपका ए कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये वर्गमूल से वर्ग हटेगा तो ये बचेगा ए कॉस ए, ठीक है ना। इसका मतलब इस चीज़ को हम ऐसे यहाँ पर ये चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो टेन इनवर्स ए साइन ए अपॉन ए प्लस ए कॉस ए बचेगा। अब ए कॉमन निकल रहा है तो ये टेन इनवर्स और ए साइन ए, यहाँ से हम ए कॉमन निकाल रहे हैं एंड 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ सिंपली आप ऊपर नीचे ए और ए कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y बराबर टेन इनवर्स एंड हम कह रहे हैं यहाँ पर साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने साइन ए की वैल्यू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 रखी थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी कॉस ए। अब देखो 1 प्लस कॉस ए, हमने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बता रखा है कि आपको कॉस की वो वैल्यू रखनी है ताकि एक कट सके, ठीक है ना। इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। तो कॉस की कौन सी वैल्यू आएगी, ये आएगी 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। मेरे साथ बोलना, कॉस ए के लिए यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। इस बात को समझो। देखो मेरे पास बहुत सारे सवाल इस बात के आते हैं कि सर मेहनत तो मैंने पूरी की, जी जान लगा दिया, लेकिन नंबर कम हो गए। तो वही बात है, हर किसी में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, अलग अलग क्वालिटी होती हैं, अलग अलग किस्म होती है। भाई आम है, आम में भी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं कि नहीं। उसमें आपको सबसे ज़्यादा दशहरा पसंद, दशहरी आम पसंद आता होगा, दशहरा नहीं, दशहरा में रावण वाला सिस्टम हो गया, दशहरी आम पसंद आता होगा। तो आम में भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, तो आप में भी अलग अलग प्रजातियाँ हैं। बस मेन बात ये है कि आप में खास क्या है। आप आम हो, मैं भी आम हूँ, लेकिन मेरे आम में मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं एक आम इंसान हूँ तो इस
इस मामूली से आम इंसान के अंदर खास बात क्या है, ठीक है। हाँ, डबल मीनिंग नहीं करना है। कहने का मतलब आप एक आम इंसान हैं, आप एक आम लड़के हैं, आप एक आम लड़की हैं, मेरे प्यारे हो, मेरे लाल हो, मेरे पीले हो, गुलाबी हो, सोना हो, अदरक हो, प्याज हो, लहसुन हो, लेकिन आपके अंदर वो खासियत जो है वो अंदर आपको पता है ना, मुझको थोड़ी पता, मैं यहाँ पर तीसरी आंख थोड़ी है, समझना बात को। तो वही चीज है। अब आप अपनी खासियत को पहचानिए। कॉस ए की जगह पर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 रख देंगे सिंपली, और आपको पता है यहाँ पर हम 1 से 1, सबसे पहले तो 1 से 1 कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। फिर आगे जाके ये 2 से 2 कटेगा, फिर आगे जाके ये cos से cos कटेगा, साइन बटे cos tan होगा, और tan इनवर्स से हम tan हटा देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर कितना मिल रहा है, बात करें y बराबर tan इनवर्स, भैया ये हो रहा है 2 sin a बाई 2 इंटू का cos a बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर a बाई 2। यहाँ पर आप सिंपली 2 से 2 काट दीजिए, और यहाँ पर एक आप ये काम कर सकते हैं कि cos a बाई 2 से एक cos a बाई 2 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो sin a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2 बच जाएगा। तो ये y बराबर आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स tan a sin बटे cos tan a, तो tan a बाई 2। अब tan इनवर्स से tan हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास a बाई 2 और बराबर में 1 अपॉन 2, और a के स्थान पे था भैया मेरे साइन इनवर्स x अपॉन a। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे, एंड साइन इनवर्स x अपॉन a का हम अवकलन करेंगे d अपॉन dx एंड साइन इनवर्स x अपॉन a। तो कुल मिलाकर हमको कितना मिल रहा है यहाँ से अगर हम बात करें तो dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2 इनटू का साइन इनवर्स x अपॉन ए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सिस्टम से अप्लाई करेंगे, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के स्थान पे x अपॉन a आ जाएगा, x अपॉन a का होल स्क्वायर, और इनटू में d अपॉन डी एक्स x अपॉन a का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। तो भैया यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इंटू का यहाँ पर आपको पता है अचर पद 1 अपॉन हम बाहर निकाल लेंगे, एंड डी अपॉन डी एक्स एक्स का जो अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है 1 अपॉन 2 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर आपको पता है एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू का 1 अपॉन ए का अवकलन x का अवकलन 1 अपॉन ए x का अवकलन हमने यहाँ पर 1 ले लिया, सिंपली आपको पता है ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में ये वर्गमूल से हटेगा, वर्गमूल से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा a इंटू 1 अपॉन ए हो जाएगा, और कुल मिलाकर ये हमको कितना बच जाएगा, यहाँ से y बराबर 1 अपॉन 2 इंटू नीचे वाले ये भिन्न है ना, 1 अपॉन के नीचे ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, और सिंपली आप a से a काट देंगे तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स था भैया मेरे। तो ये फाइनल आंसर हमको कितना मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुल मिलाकर, ठीक है ना। फाइनल आंसर हमारा इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी समस्या नहीं, कष्ट पीड़ा दुख हर एक चीज का निवारण मिलेगा मुकुंद सर की कैलकुलस की कक्षा में। क्यों? क्योंकि मुकुंद सर की फौज करेगी मौज बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके आप सवाल लगाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उनको आप लगाते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग होमवर्क की भी बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से आपको सवाल लगा के लाने हैं। अच्छा, अभी इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आपको शाउट आउट का कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड है, मतलब आपका पार्ट 20 आने से पहले ही मैंने इस वीडियो को बना लिया था, तो मैं इकट्ठे ही शाउट आउट दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट्स जरूर करने हैं, इन सवालों को हल कीजिएगा। ये आपका थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया मैंने, और ये आपके छोटे मोटे कमजोर सवाल नहीं रहने वाले। FHD है आपका, फुल हाई डेफिनेशन वाले सवाल हैं, 4 सवाल हैं। ज़्यादा सवाल मैंने इसलिए नहीं दिए हैं कि ताकि आपको ज़्यादा ना हो। मैं इसलिए कहता हूँ रेगुलर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा घिस के हम लोग किला फतह कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, इस बात को समझो, ठीक है। तो ये 4 सवाल सिंपल से आपको लगाने हैं। tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x एंड sec इनवर्स अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 प्लस sin इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट
एक्स प्लस 1, देन सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स एंड टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सिंपल चीज़ है, ठीक है। आप अगर लगाएंगे थोड़ा सा माइंड घुमाइए और सोचिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इन 4 सवाल को लगाना है, आपको कमेंट्स करना है, अगले मैं वीडियो में किसी में इकट्ठे ही साउट आउट बोल दूंगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत होते, मैं बार बार कहूंगा तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते रहते। और आप इसी तरह कैलकुलस की कक्षा को ज्वाइन करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।